अब ये है कि लामा फेरा, लामा फेरा के बारे में कितने लोग जानते हैं? ओके, जो हमारे बच्चे हैं वो तो जानते ही हैं, और जो लोग हैं कितने लोग जानते हैं? ओके। ओके। ओके, तो मतलब सबको पता है लामा फेरा के बारे में। तो लामा फेरा की एनर्जी क्या है आप जानते हैं, आपको पता है ना, कि क्या है ये क्या नहीं है, कितनी पावरफुल है, कितनी एनर्जेटिक है, कहाँ जाके कैसे काम करती है। ऐसे ही हम लोगों ने सुना है 10 देवियों के बारे में, 10 महाविद्या के बारे में सुना है, 10 महाविद्या के बारे में, है ना। तो 10 महाविद्या जैसे माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, है ना, माँ भैरवी, माँ चिन्नामस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मतंगी और माँ कमला। ठीक है। इनमें से कुछ देवियां तो ऐसे हैं जिनका शायद हम अपने रूटीन लाइफ में उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। ठीक है। और इस वर्कशॉप के अंदर दो मुख्य देवियां हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और जिसके ऊपर आधारित है हमारा हुंकारा और हलीम। ठीक है। अब माँ बगलामुखी, ठीक है, माँ बगलामुखी जिनको माँ पीताम्बरी भी बोला जाता है, क्योंकि ये पीले वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है। तो इनकी साधना जो है तंत्र मंत्र और बुराइयों को हटाने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। और अगर बात करें कि जितने भी लोग तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, इवन नेगेटिव वे में भी, तो वो तो इनकी साधना करते हैं, इनको दूसरी क्रियाओं से जोड़ के इनकी साधना करते हैं। लेकिन अगर उन तंत्र मंत्र को काटना है, उनको खत्म करना है ना, जादू टोने से बचना है, अपनी रक्षा करनी है, तो पॉजिटिव वे में इनके सिंबल के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। और वाइट लाइट में यानी वाइट एनर्जी के साथ आप उन सारे एनर्जीज को कट कर सकते हैं। तो ये है माँ बगलामुखी की शक्ति। एस के सैनी जी ही हुंकारा हलीम को लाने वाले जो हैं, उनके कर्ता धर्ता मुनि को मानते हैं, जैसे लामा फेरा। क्योंकि ये सारी विद्याएं क्या पहले थी यहाँ पे, ठीक है, चलती थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी लुप्त हो गई। बाद में उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि वो 12 साल की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और वो ज्ञान की तलाश के लिए निकल चुके थे। तो उन्होंने लामा फेरा को लेके आए। पहले ये जो चीज थी हुंकारा हलीम लामा फेरा से कनेक्टेड ही थी। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्योंकि बहुत हाई लेवल पे एनर्जी चली जाती है, आप सब जानते हैं कि लामा फेरा जब हम करते हैं तो कितनी हाई एनर्जी होती है, और उसी के साथ जब इसको किया जाए तो एनर्जी बहुत हाई लेवल पे जाएगी। इसकी वजह से इसको एक सेकंड पार्ट बना दिया गया। और इसलिए भी बनाया गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लामा फेरा नहीं करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट इस विद्या से जुड़ सके, और माँ काली और माँ बगलामुखी की शक्तियों से कनेक्ट होके वो अपनी फैमिली का या अपना और अपने आसपास के लोगों का, अपने फ्रेंड सर्किल का भला कर सके, उनको उन प्रॉब्लम से वो निकाल सके। ठीक है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि आज के टाइम में शायद हम बहुत आधुनिक युग में हैं, बहुत आधुनिक युग में हैं, जहाँ पे कहते हैं ना आज तो रोबोट का युग आ गया है, एआई का जमाना आ गया है, लेकिन फिर भी तंत्र मंत्र कम हुआ है क्या? बताइए। ठीक है, कहीं ना कहीं वो क्या है, छुपे तौर पे चलता ही आ रहा है। पहले होता था तो स्पेशल क्या होता था, स्पेशल जगहें बनी होती थी, वहां पे लोग जाते थे, करवाते थे। और ये अब से नहीं है तंत्र मंत्र, ये राजाओं के उसके पहले से भी चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, अपना राजपाट बढ़ाने के लिए हर राजा दूसरे राजा पे ऐसा कोई ना कोई तंत्र मंत्र करवाता था। ठीक है। और कोई ना कोई उसकी काट करने वाला भी होता था। ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। और उन शक्तियों के द्वारा फिर इनको कंट्रोल किया जाता था। और जो अच्छे राजा थे वो सिर्फ अपने ताकत पे, अपने करेज पे विश्वास रखते थे कि हम लड़ेंगे और अपने उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो वैसे कमजोर थे उनको पता था कि वो बहुत स्ट्रांग पार्टी है और मैं उसको नहीं जीत सकता, तो वो फिर ऐसी चीजों का सहारा लेते थे। लेकिन ये शक्तियां भी वहां काम करती हैं जहां पे अगली पार्टी वीक हो। क्योंकि जो राजा महाराजा ऐसे थे जो पावरफुल थे, इन तंत्र मंत्र को जानते थे, आपने देखा होगा कि जितने भी राजा महाराजा थे माँ काली की
है ना, इन दशम देवियों को, जो महाविद्या है, इनकी पूजा करते थे, कोई ना कोई देवी से वो कनेक्टेड थे। तो वो जो शक्तियां थी उनके अंदर किसी ना किसी रूप में हमेशा अवेलेबल रहती थी, वो पावर्स उनके साथ रहती थी, इसलिए शायद उनके ऊपर वो नेगेटिविटी भी इतना अटैक नहीं कर पाती थी जितना कि दूसरी पार्टी उन पे करवाती थी। ठीक है। तो ये इतिहास जो है ये बड़ा, कहीं अगर देखा जाए तो बहुत पुराना है, लेकिन धीरे धीरे फिर इन सारी विद्याओं को वापस से एक्टिवेट किया गया, उनको बनाया गया, हमारे सामने इन सारे कोर्सेज को बना के लाया गया ताकि आम इंसान इसको यूज कर सके। अदरवाइज क्या होता था पहले कि कुछ पर्टिकुलर पर्सन ही होते थे, ऐसा ही होता था ना, कुछ साधु सन्यासी हो गए या कुछ गुरु हो गए, वही करते थे। और आज के टाइम में देखो, आप और मेरे जैसे लोग भी जो है हुंकारा हलीम लामा फेरा करके तंत्र की काट कर रहे हैं। कितने लोगों को हमने इस तंत्र का, इस पॉजिटिव एनर्जी का यूज करके उनकी नेगेटिविटी से निकाला है, उनकी जिंदगी को हमने बदला है। तो काम तो वो एनर्जी कर रही है पॉजिटिव एनर्जी। तो इस वे में आके यहाँ हुंकारा हलीम भी उसी का ही एक रूप है, जिसमें आप माँ काली की शक्तियों से जुड़ते हैं, और माँ जो बगलामुखी, उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पेशली इसमें आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, ईड़ा पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट किया जाता है, इसके माध्यम से आप अपनी शरीर के सातों चक्रा को भी एक्टिवेट कर सकते हो, सातों चक्रा की एनर्जी को आप एक्टिवेट कर सकते हो। एक सेकंड रुकिएगा, एक्सक्यूज मी। देख ओए कैंची की तरफ ला मैं खोल दूं ऐसे छेद हाँ 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 कर ले ऐसे काट ले चक्शन दीदी सही कह रही है मैं भी पहले पीक को कर दूंगी ओहो रबड़ काट लेती आगे से मेरे तो हलीम और हुंकारा जब एक साथ आते हैं, तो ठीक है, ये बहुत ही सरल और बहुत ही आसान और जल्दी ट्रीटमेंट करने वाली एक टेक्निक बन जाती है। ठीक है। जैसा कि हलीम का जो सिंबल मिलता है और उसके साथ अगर हुंकार आ जाए, तो ये जो मंत्रों का एक वाइब्रेशन आता है ना, उसकी तो एनर्जी का हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि हुंकारा जो है 3,80,000 मंत्र से इसके सिंबल को बनाया गया है। इतने मंत्राज की वाइब्रेशन उसके अंदर, 3,80,000। और जो हलीम सिंबल है उसको 1,34,000 मंत्रा से बनाया गया है। अब सोचिए कितने लाख मंत्र हो गए। आपने सिर्फ माँ बगलामुखी और माँ काली के सिंबल्स को यूज करना है, और इतने लाख मंत्रा की आपको जो एनर्जी है वो प्राप्त हो जाती है। ठीक है। हुंकारा और हलीम, इनके सिंबल को हम यूज करके डायरेक्ट जितनी आपकी नाड़ियां हैं उनके ऊपर एक तेज वाइब्रेशन बनता है इस एनर्जी का, और एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, जिससे आपकी सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। या हम ये कहें कि हम प्राण ऊर्जा जो होती है, हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा बहती है, एक ऐसी शक्ति जो हमारे अंदर बह रही है और हम जीवित हैं, लेकिन वो शक्ति जब हमारे अंदर से निकल जाए तो हम बिल्कुल खत्म हैं, हम मिट्टी हैं। तो उस ऊर्जा को हमारे अंदर बढ़ाने का काम करते हैं इसके सिंबल्स। ठीक है। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है, उस नेगेटिविटी से जुड़ी अगर कुछ ऐसी गांठें या ब्लॉकेज हम कहेंगे, कि आपको मान लीजिए कि रिलेशनशिप गड़बड़ चल रहा है, आपका काम नहीं चल रहा है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, ये पता है आपको कि तंत्र मंत्र जो है आपके ऊपर किया गया है, और आप उस प्रॉब्लम को हर बार फेस कर रहे हो जिंदगी के अंदर, कोई चीजें थोड़ा टाइम आपके ऊपर काम करती है, लेकिन फिर से वो चीज इतना एक्टिव हो जाती है आपकी जिंदगी में कि आप बहुत परेशान हो जाते हो।
तो हुंकारा हलीम आपके लिए एक सही रास्ता है, जिससे आप अपनी इन सारी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो जो ब्लॉकेज होती है, ठीक है, जैसे क्या होता है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा पेड़ा हमने बनाया मक्खन का, और उसके ऊपर हमने रख दिया गरम तवे के ऊपर, तो क्या पिघल गया ना, वो पिघल के बह जाता है। ऐसा ही जब आप इस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो जो ये गांठें हैं जो आपके बटर की तरह, मक्खन की तरह, वो सारी पिघल के बिल्कुल निकल जाती हैं, और आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आ जाती है। ये जो एनर्जी है आपके शरीर के हर पहलू को बदलने की शक्ति रखता है। इतना पावरफुल, इतना टेक्निकल ट्रीटमेंट है ये, पूरी साइंस के साथ आपके ऊपर काम करता है। और आपकी जितने भी एनर्जी के मार्ग हैं जो यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, उनको खोल के ये पूरा उसके अंदर एनर्जी का प्रवाह बढ़ा देता है। आपकी तीनों नाड़ियां एक्टिवेट होती हैं इससे। आपकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी हैं, छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म शारीरिक ऊर्जाएं जो हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो पावरफुल हो जाती हैं। ठीक है। आपका जो साइकिक पावर है, आपकी मानसिक क्षमताएं हैं, वो बढ़ने लगती हैं। आपका मेमोरी पावर अच्छा हो जाता है। आपको, देखिए, हलीम सिंबल में इतनी पावर है कि जैसे ही आप उससे कनेक्ट होते हैं, 11 दिन का सिद्धिकरण प्रोसेस होता है जो इसके साथ किया जाता है, आपको सिखाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद 11 दिन की प्रैक्टिस, जो सिद्धिकरण प्रोसेस आप करेंगे, उस प्रोसेस के बाद चीजें आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगती हैं। और हर मोडालिटी में जैसे होता है, लेकिन किसी में टाइम लगता है, पर लामा फेरा के बाद जैसे ही हुंकारा हलीम की भी एनर्जी से आप कनेक्ट होते हैं, तो वो शक्तियां आपकी बहुत तेजी से जागृत हो जाती हैं, और आपको चीजों का आभास होने लगता है। आपका जो ध्यान की पावर है, आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर आपकी है, वो बढ़ने लगती है। ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो जीवनी ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा, वो बढ़ने लगती है। आप पहले से ज्यादा एक्टिव रहने लगते हैं। आपको महसूस होता है कि यस, कोई शक्ति ऐसी है जो आपके शरीर में बह रही है, और आपको इतना एक्टिव कर रही है कि अब ऐसे लग रहा है कि जिंदगी का कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आपके रिश्तों में शांति आती है, एक बैलेंस आ जाता है, चाहे रिश्ते कैसे भी हों। ठीक है। आपका जो हेल्थ है, वो अच्छा होने लगता है। चाहे ऐसा हेल्थ था कि कुछ टाइम दवाइयां ली, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से प्रॉब्लम आ गई, फिर वापस से ठीक हुआ, फिर प्रॉब्लम आ गई। अगर ऐसी तकलीफ से आप जूझ रहे हो, और कितना भी ट्रीटमेंट कराने के बाद डॉक्टर सही तरीके से बीमारी पे भी पकड़ नहीं कर पा रहा है, तो आपके लिए हुंकारा हलीम एक सही रास्ता है कि आप उस चीज को करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि और हेल्थ को प्राप्त कर सकें। अगर आपके ऊपर कभी किसी सोल का अटैक होता है, या हम जिसको बोलते हैं कि ऊपरी हवाएं हमें जो है, कभी कभी हमारा ओरा इतना वीक होता है, या हमारे ओरा की एनर्जी ऐसी वीक होती है, वैसी एनर्जीज हम पे अटैक करने लगती हैं। या कोई नेगेटिविटी, कई बार हमारी कुंडली में भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो ऐसे बैठे होते हैं कि हम पर बार बार कुछ ऐसे नेगेटिव अटैक्स होते हैं। तो आप ये कोर्स करके और इस एनर्जी से जुड़ के अपनी उन सारी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो। ब्रह्म नाड़ियों का सक्रियण होता है, आपके ओरा की जो है बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। छोटी छोटी चीजें इसके अंदर, ठीक है, यंत्र, तंत्र और मंत्र का संयोग बोल सकते हैं हम हुंकारा हलीम को, क्योंकि इन तीनों की शक्तियों से आपके शरीर में, आप चाहे फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, किसी भी लेवल को आप अगर बैलेंस करना चाहते हैं, तो यस, ये सही मार्ग है आप सबके लिए। अगर आप किसी जगह की वास्तु ऊर्जा को बैलेंस करना चाहते हैं, तो वहां भी ये आपको पूरा हेल्प करते हैं। और अगर, अब ये होता है कि कोई कानूनी मामला आपका चल रहा है, ठीक है, या कोई बिजनेस से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको सोल्यूशन के लिए भी यस, माँ काली और माँ बगलामुखी की शक्तियां आपको हेल्प करती हैं। कौन कर सकता है इस कोर्स को? इसको सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लामा फेरा किए हुए हैं तभी आप इसमें जा सकते हैं। बिना लामा फेरा किए भी आप माँ काली और माँ बगलामुखी की शक्तियों से जुड़ सकते हैं। ठीक है।
जब इसके सिंबल के साथ आप सिद्धिकरण प्रोसेस करते हैं और वो सिंबल आपसे कनेक्ट होते हैं, तो आप जैसे ही किसी की तरफ देखते हैं और इन सिंबल को विजुलाइज ही करते हैं, तो उनकी शक्तियां जो हैं वो एक्टिवेट होने लगती हैं। इतना 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 पावरफुल सिंबल है इसके। अभी आज शायद यहाँ नीलाक्षी मैम है क्या यहाँ अभी? हैं। नीलाक्षी मैम ने बोला कि मैंने जैसे सिंबल बताए, इनका आज सुबह कॉल आया था मेरे पास। लामा फेरा का इनसे इन्होंने कोर्स अभी चल रहा है इनका एडवांस का। तो इन्होंने बोला कि मुझे थ्रोट पेन हुआ। क्यों नीलाक्षी मैडम, आप ही ने किया था ना कॉल मॉर्निंग में? आर यू देयर मैम? यस मैम। आपने ही बोला था ना थ्रोट में प्रॉब्लम हाँ हुआ हाँ था? हाँ, मैं बोली थी। बिल्कुल। मैम ने ये बोला कि मुझे थ्रोट में प्रॉब्लम हुआ और आपने बोला और मैंने वो एक सिंबल लगाया और इमीडिएट मुझे वो रिलैक्स हो गया, मुझे आराम आ गया। और 3 दिन हो गए, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी टाइम इन्होंने उस सिंबल को विजुलाइज कर लिया। अब देखिए कि कितने पावरफुल सिंबल हैं हमारे लामा फेरा के। एंड ये जो शक्ति है ये भी एस के सैनी जी के द्वारा ही दी गई है, तो ये उसी का सेकंड पार्ट भी हम कहते हैं या उसी का पार्ट हम कहते हैं। बट अलग करने के बाद अब इसको हर कोई पर्सन कर सकता है, तो यस, आप भी इन शक्तियों से जुड़ के अपनी उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जितना जितना ज्यादा आप इन सिंबल्स के साथ कनेक्ट होते जाएंगे, उतना 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 आप इसकी एनर्जी से और ज्यादा जुड़ते चले जाएंगे। और सिंबल की पावर जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो उनके नाम लेने मात्र से ही आप अपनी बॉडी में पूरी एनर्जी का प्रवाह जो है वो फील करने लगते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, मंत्र क्या है? मंत्र है आपके मन की एक या मानसिक आत्मीयता, आपका मन, या फिर ऐसी ध्वनि जो कि इस यूनिवर्स में जाने कितने मंत्राज हमारे ऋषि मुनियों ने किए और आज उनकी वाइब्रेशन भी यहाँ पे उपस्थित है। कभी आप अपने घर पे बैठकर किसी भी मंत्र को आप एक बार बोल के देखना। जब आप उसको बोलते जाते हैं, ऐसे एक आध दो बार नहीं, एक दो बार नहीं, आप उस मंत्र को 21 बार 51 बार बोल के देखिए। एक लेवल ऐसा आएगा कि जब वो मंत्र जो है आपको सुनाई देगा, जैसे कि उससे कोई ध्वनि प्रकट हो रही है। वो चाहे अकेला ओम भी है, अगर आप ओम बोल लेते हैं, आप 51 टाइम एक लय में ओम बोल के देखिए, आपकी जो ओम बोलने की ध्वनि है उसके साथ ही एक और तीसरी ध्वनि ओम की सुनाई देगी, जैसे कि यूनिवर्स से वो आवाज आ रही है, जिसको हम नाद बोलते हैं। एक ऐसी ध्वनि प्रकट होती है, तो इसका मतलब कि उन मंत्राज की शक्ति आज भी इस यूनिवर्स में अवेलेबल है। और जब आप ओम का उच्चारण करते हैं या किसी भी मंत्र का, आप जो भी मंत्र आपसे कनेक्टेड है, आपको अच्छा लगता है, आप उसी मंत्र का उच्चारण करके देखिए, आपको वो ध्वनि जो है वापस नाद में परिवर्तित होकर सुनाई देती है। वो मंत्र आपको इस यूनिवर्स में सुनने लगते हैं। फिर आता है यंत्र। मंत्र को मन से जोड़ा गया है, यंत्र को आपके शरीर से जोड़ा गया है। ठीक है, यंत्र को आपके शरीर से कनेक्ट किया गया है, तो इसमें यंत्र की शक्तियों से भी आप कनेक्ट होते हैं। और देन उसके बाद है तंत्र। तंत्र है आपका हार्ट या फिर एक ऐसी टेक्निक जिससे आप सारी प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से यंत्र, मंत्र, यंत्र और तंत्र, इन तीनों के संयोग से भी हम अपनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं हुंकारा हलीम के अंदर। ठीक है, इसीलिए ये इतना पावरफुल पावरफुल मंत्र बनता है। ठीक है। अब माँ काली जो है ये भी 10 महाविद्या में से हैं और माँ बगलामुखी हैं, ये भी 10 महाविद्या में से हैं। ठीक है। माँ काली के रूप में आपने कैसे हम इमेजिन करते हैं माँ काली का रूप, कि उनके हाथ में एक मुंडी पकड़ी हुई है ना, किसी राक्षस की, उनका पैर शिव के ऊपर है और उनकी जीभ निकली हुई है। तो हुंकारा, इनका जो हूम सिंबल है हुंकारा, वो इन्हीं से कनेक्टेड है। उसकी एनर्जी, वो पावर जब आ जाती है, तो सोचिए कि माँ काली की शक्तियां आपके साथ कनेक्ट हो जाती हैं, तो उस टाइम पे आपकी पावर्स कैसी होंगी। और बगलामुखी माँ बहुत ही कूल तरीके से, सद्भाव से, सॉफ्ट तरीके से आपके साथ जुड़ना। ठीक है। जब इनको पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट किया जाता है ना, माँ बगलामुखी को, तो बड़ी ही स्मूथ और सॉफ्ट एनर्जीज हमारे साथ जुड़ने लगती हैं।
ठीक है। जब हुंकारा सिंबल आपके साथ कनेक्ट होता है तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एक्टिवेट हो जाता है। आपके बाएं और दाएं यानी लेफ्ट और राइट पार्ट में जो भी चीजें चल रही हैं आपको वो महसूस होने लगती हैं। आपकी आत्मा का विकास होता है। आपका सूक्ष्म शरीर उन चीजों को महसूस करने लगता है जो आपके सराउंडिंग चल रही होती हैं, या कुछ ऐसी इनविजिबल चीजें जो आपको शायद आपका फिजिकल बॉडी महसूस नहीं कर पाता है, वो आपकी सोल, आपकी आत्मा, आपका सूक्ष्म शरीर जो उसको फील करने लगता है। ठीक है। आपकी तीनों नाड़ियां जो है वो चैनलाइज हो जाती हैं, उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। और आपके अंदर जो होता है, हमारी जो इच्छा शक्ति होती है, हमारी ज्ञान की ऊर्जा होती है, या हमारे काम की ऊर्जा होती है, वो बैलेंस होने लगती है। आपके मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को ये बैलेंस करता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं माँ बगलामुखी। ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली विद्या है। ठीक है। तो इनको भी जब हम देखते हैं तो ये कैसे पीला रंग पहने हुए ये देवी हमें दिखती हैं। ठीक है। जितनी भी शक्तियां या सिद्धियां प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करने के लिए, वो सब इन्हीं से ही कनेक्ट होती हैं। ठीक है। मतलब कि ला तीसरा अक्षर का अर्थ जो पृथ्वी जैसे संसार में शक्तियों का आधार है वो है माँ बगलामुखी। ठीक है। ये बुद्धिमान देवी के 10 रूपों में से एक है, और ये भी हमारी कंसंट्रेशन शक्ति से जुड़ी हुई एक फेमिनाइन आदि शक्ति का प्रतीक है, जो कि एक महान ज्ञान का मोती है। तो बगलामुखी जो है हमारी सिद्धियों और रिद्धियों के दाता के रूप में इनको भी सराहा जाता है। ठीक है। इनको अलौकिक शक्तियों का दाता माना जाता है, माँ बगलामुखी को। और हलीम सिंबल जब आपके पास आता है, ठीक है, तो हलीम सिंबल की शक्तियों से कनेक्ट होते ही आपका जो एक ये कहेंगे हमारा जो नेगेटिव पैटर्न है हमारे माइंड में चलता है, या हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, वो सारी चीजें आपके माइंड से हटने लगती हैं। बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव जिन लोगों को रहता है, उनसे उनको राहत मिलती है। ठीक है। और हमारे जो 5 विकार होते हैं, हमारे अंदर 5 विकार वो कौन से हैं? वो है वासना, क्रोध, लालच, है ना, ईर्ष्या, और हमारा गर्व, या जिसको हम लोग बोलते हैं उच्छृंखलता। इनको विकारों को ये कंट्रोल करता है। वासना क्या है? राक्षस, काम वासना आपके अंदर जो होती है। ठीक है। क्रोध, लोभ, मोह। उसके बाद आपके अंदर गर्व यानी कि अहम, मद, मद की भावना। ठीक है। ईर्ष्या की भावना। इन सब को ये खत्म करके आपको बहुत चेंज कर देता है, आपके अंदर परिवर्तन लाता है। आपके हर तरह के रोग को खत्म करने की शक्ति रखता है हलीम सिंबल। ठीक है। और जब ये 5 विकार आपके अंदर हैं, तो ये विकार देखिए, इनमें से कोई जरूरी नहीं है 5 सब में हो, लेकिन हाँ, एक आध तो सब में होता है ना। इंसान है हम, तो शायद एक आध अगर हमारे अंदर है, अगर कुछ भी नहीं होगा ना तो क्रोध तो सब में होगा। मानते हैं? तो क्रोध तो सब में होगा। तो उस पे भी कंट्रोल करना, उसको बैलेंस करना, उसको अच्छाई में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। आपके अंदर जो एक होता है कि किसी भी चीज से इरिटेट होके हम क्रोध को बढ़ने देते हैं अपने अंदर, उस चीज को ये बैलेंस करता है। आपके अंदर जो प्राण के 5 प्रकार है उनको भी ये बैलेंस करता है। ठीक है। अब 5 वो हम पूरा हमारे कोर्स के अंदर पढ़ेंगे कि वो 5 प्रकार कौन से हैं। ठीक है। आप लोगों ने सुने होंगे। आपके अंदर 5 कोश भी होते हैं, उन कोशों की ऊर्जा को भी ये बैलेंस करता है। ये हमारा हलीम सिंबल। ठीक है। इसके बाद कुछ और सिंबल भी इसमें आते हैं, तो जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी 3 क्रियाएं इसके अंदर हम करवाते हैं, जिसको अग्निवेश क्रिया, बुद्धिकारी क्रिया, योल क्रिया, ये करवाई जाती हैं। इन क्रियाओं को करने के बाद आपकी शक्तियां तो बढ़ती ही हैं, उसके साथ साथ इन क्रियाओं के साथ अपनी एनर्जी को, अपनी साधना को भी आप और बढ़ा पाते हैं, और बहुत ही एक पावरफुल तरीके से आप अपना और दूसरों का ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम ओंकारा हलीम की शक्तियों के साथ कनेक्ट होते हैं। सारे चक्रास को जो है ये सिंबल, दोनों ही सिंबल बिल्कुल बैलेंस कर देते हैं। ठीक है।
और अगर इन सिंबल पर सॉरी चक्रस पर ध्यान लगाते हुए हम अग्निकारी या अग्निवेश या बुद्धि या सोल योल इन सारी क्रियाओं का हम यूज करते हैं तो उनकी एनर्जी एक अलग लेवल पे ही पहुंच जाती है। जैसे कहते हैं ना कि एक तीसरी आंख जो होती है हमारी या थर्ड आई हमारी इतनी एक्टिवेट हो जाती है और हमारी कुंडली शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं तो शरीर के अंदर एक अलग ही एनर्जी को आप फील करने लगते हैं। ठीक है। साधना में तो जाते ही हैं आप, स्पिरिचुअली तो बढ़ते ही हैं आप माँ बगलामुखी से माँ काली से कनेक्ट होके, लेकिन उसके साथ साथ जो ये हीलिंग का आपका पावर है वो भी बहुत गुना तक बढ़ जाता है। और आपसे सबसे बड़ी एक चीज इसकी ये कि जो हमारे साथ अनवांटेड कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती हैं, शायद वो ऐसी कॉर्ड्स हैं जो किसी नेगेटिव एनर्जी की भी हो सकती हैं, वो भी आपसे जिंदगी भर के लिए कट हो जाती हैं। इसके सिंबल ही अपने आप में इतने पावरफुल, इतने एनर्जेटिक है। ठीक है। बाकी कुछ कुछ चीजों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा कोई थ्योरी इसके अंदर है नहीं है, थोड़ी बहुत थ्योरी है जो सिंबल के ऊपर है हमारी। ब्लैक मैजिक की हीलिंग पूछना चाह रहे हैं हरजीत मैडम? ये ब्लैक मैजिक को हील करती है? बिल्कुल करती है मैडम। ब्लैक मैजिक पे तो मेन काम करेगी ना मैडम। Okay. माँ बगलामुखी की जो शक्तियां हैं उनको क्या करते हैं लोग नेगेटिव वे में जाके करने के लिए यूज करते हैं, उस पे साधना और जाने क्या क्या चीजें करके उसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ। लेकिन यहाँ हम माँ बगलामुखी के यंत्र तंत्र मंत्र से जुड़ के उनकी वाइट एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो इनके द्वारा ही हम उनका काट करते हैं। तो हमें उनको काटने की शक्तियां इसके अंदर मिलती हैं और हम जो इनके सिंबल के द्वारा उन सारी शक्तियों को काट के अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम इसमें कोई प्रिकॉशन भी लेना चाहिए क्या, जैसे बहुत, हम बिल्कुल बिल्कुल प्रिकॉशन चाहिए। इसके सिंबल भले ही आपको यहाँ मिल जाएं, नेट पे मिल जाएंगे, आप ले लेंगे कहीं से, आजकल एआई से निकाल लेंगे, लेकिन सिंबल का कोई मतलब नहीं है जब तक कोई गुरु आपको इससे कनेक्ट नहीं कर दे, इसका अट्यूनमेंट नहीं कर दे। ना ही लामा फेरा के सिंबल, ना ही हुंकारा हलीम के कोई सिंबल आपके ऊपर काम करने वाले हैं। वो कोई भी काम नहीं करते आपके ऊपर, चाहे आपको उनको कैसे भी आप यूज कर लेंगे वो काम नहीं करेंगे। इनका स्पेशल एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा इनको अटून किया जाता है, इनकी शक्तियों से आपको कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद ही ये सारे सिंबल आपके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो मैम प्रोटेक्शन मैं तो कुछ बहुत कहना जरूरी। चाहूंगी। जी एनी मैम। हेलो एवरीवन। और मैम लॉट्स ऑफ ग्रेट, बहुत सारा, सबसे मतलब थैंक्स का तो बहुत छोटा वर्ड है। मैंने मैम के साथ एंजल रेकी की थी, उसके बाद मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और अभी कनाडा में हूँ लास्ट 30 ईयर से। मुझे आई थिंक लास्ट लास्ट मंथ मुसलसल जो है वो एक कान में आवाज आ रही है, गो एंड कनेक्ट माँ बगलामुखी, गो एंड कनेक्ट माँ बगलामुखी। अच्छा, शायद जब मुझे कुछ चीज से कनेक्ट होना होता है तो मैम प्रकटित होती है मेरे लिए। वो मुझे नहीं समझ में आया। एंजल रेकी की भी अलग ही कहानी थी। एंड मेरा एक्सीडेंट हुआ, मतलब टन्स ऑफ थिंग्स के मैं आपसे कुछ टाइम के लिए, देन मैं लास्ट मंथ फिर मैम से कनेक्ट हुई। एंड कुछ ब्लैक मैजिक ऐसा हुआ कि किसी ने यहाँ पे कुछ पंडित जी हैं, उन्होंने निकाला एंड मेरे हाथों से फायर निकली बकायदा। तो फिर मुझे उस दिन रात में फिर मैम नजर आई एंड फिर एक ही आवाज, गो कनेक्ट माँ बगलामुखी। एंड कल कल ही मैम ने ये डाला है एंड देन देयर यू गो। तो जिन जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है, आई एम फ्रॉम मुस्लिम रिलीजन, मैं ये भी बता दूं, लेकिन मैम के साथ जुड़ने के बाद मुझे ये तो हो गया था, ये सब एक लाइट है, ये एक रिलीजन, ये सब हमने बनाया है, उसने हमें बनाया है। तो जिसको अगर थोड़ा सा भी डाउट है, मुझे सिर्फ यही कहना था कि लेट्स डू इट। शायद अब जरूरत है और टाइम आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल एनी मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम। आपके पास व्हेन आई टॉक टू अलोन देन आई विल टेल यू द मिरेकलस थिंग्स। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया माशाल्लाह आपसे जुड़ने के बाद।
गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। ऐसे और ही मैं आप सबको ये भी बता दूं, आई हैव 3 किड्स, ऑल ऑफ देम आर स्पेशल किड्स। मैम ने जो मुझे एंजल रेकी और थोड़े बहुत सिंबल्स नॉर्मल रेकी के भी वो बीच में बता देती थी कि आज मैं, चलो मैं तुम लोगों को इससे भी अट्यून कर देती हूँ। ओ माय गॉड, सब मतलब सबके सब अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरी ही क्लास हो जाएगी आज, बट अमेजिंग है सब। ये वाकई मैजिकल है और लिटरली मैजिकल है। लोग जो नहीं कमा, मतलब इट्स वे बियॉन्ड। थैंक यू बहुत सारा, बहुत ग्रेटिट्यूड। गॉड ब्लेस यू मैम, बहुत। आप बस ऐसे ही आगे बढ़ो, मैं तो यही चाहती हूँ। मेरा हर एक स्टूडेंट, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि शेर नहीं बब्बर शेर है। आगे बढ़े चलो, बस अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। और दिल से खुशी होती है कि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है, कुछ करता है। मैं तो खुश होती हूँ, मुझे तो खुशी होती है कि यस, कोई अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैम नहीं, मुझे कुछ यहाँ पूछना है। पे वेलनेस सेंटर खुला है, सॉरी फॉर इंटरप्ट फॉर 1 सेकेंड। और वेलनेस सेंटर में हमने करना ही अब ये सब है। एज बिल्कुल सुन एज आई टच द बॉडी स्टार्ट टू टॉक। इसीलिए माँ ने आपसे फिर से जुड़वाया है कि काम पे लग जाओ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और और एक हीलिंग तो मैम बहुत स्पेशल मैजिक है। जैसे हमने आपसे रेकी सीखी और हमने, हमारे दोनों आंखों में कैटरैक्ट था, डॉक्टर ने बोला देख नहीं पाओगी, ड्राइविंग मत करो, स्कूटर मत चलाओ, आई एम डूइंग एवरीथिंग, और वो अब कैटरैक्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। और गुड। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में आप सब अपना काम निपटा के आइए और आपका ऑपरेशन होगा दोनों आंखों का। हमें लगा हम क्या करेंगे दोनों आंखें बंद करके, घर ही नहीं चल पाएगा मैम, बच्चों को कैसे देखेंगे। बहुत परेशान थे, पर अब फिर आपके क्लासेस अटेंड की और वो जो रेकी आपने सिखाई थी वो बहुत स्पेशल थी, जो बाकी नहीं सिखाते वो आप सिखाती हैं। थैंक यू बहुत मैम, बढ़िया क्लास थी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। बस ऊपर ये तो मैं भी सही बोलूंगी कि मैडम मुझे सिखाती, बहुत अच्छा सिखाती है। मेरे को भी बहुत फायदे हुए। मेरी बेटी ससुराल पहुंच गई। मैडम मैं भी करना चाहती हूँ, पर मैं भी बाहर हूँ। आप बताइए कब से शुरू कर रहे हो? संडे से संडे शुरू। को तो मैडम मैं तो ट्यूसडे को आऊंगी भोपाल। मैं सूरत जा रही हूँ, अभी ट्रेन में ही हूँ। ट्रेन में ही कोई नहीं, आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। कोई नहीं मैम, नेक्स्ट बैच में आ जाइएगा, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मैम मुझे पूछना था जी कि मैंने अपने प्रॉपर्टी के लिए 10 साल पहले कोर्ट में केस डाला कि मुझे बंटवारा करके आप हमारी जो भी हिस्सा है वो दे दीजिए, लेकिन ये सालों से चलता चला रहा है। तो इसको मतलब जल्दी से अपने मतलब हम पा सकते हैं क्या? देखिए मैम, ऐसा होता है कभी कभी कुछ केसेस अटक जाते हैं या कुछ प्रॉपर्टी की ऐसी चीजें होती हैं, वो हमारा कार्मिक भी होता है। लेकिन जब हीलिंग आप करने लगते हैं मैम, तो ये चीजें धीरे धीरे कटने लगती है। और ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे। प्रॉपर तरीके से आप हील करना शुरू कीजिए, जो भी कर्मा है वो कटेगा और जरूर आपका काम बनेगा। बट हाँ, अगर आप कहीं की गारंटी से हम बोले तो वो चीज हम नहीं कह सकते। उस पर पूरा हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं झूठा आपको बोल दूं ऐसे कि नहीं मैम 100% हो जाएगा, वो गलत होगा। पर हाँ, ये केस हुए हैं मैडम, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, मतलब एक मैम ऐसे थे जिनका 25 साल से एक प्रॉपर्टी था, वो बिल्कुल ऐसा पड़ा था। अच्छा खासा पैसा उन्होंने 25 साल पहले लगाया था, लेकिन आज भी सेल कर रहे थे तो उससे भी कम पैसा मिल रहा था। लेकिन जब उन्होंने एंजल हीलिंग और लामा फेरा यहाँ से किया, तो उन्होंने फिर वापस हीलिंग करना शुरू कर दिया। करते गए मैडम, 3 महीने में उनको रिजल्ट मिल गया, उनका सारा सॉर्ट आउट हो गया। और आप विश्वास भी नहीं करोगे मैडम, उसका 5 गुना पेमेंट मिला उसको, 5 गुना। जितने में खरीदा था उससे आधी पेमेंट मिल रही थी, उसके बाद 5 गुना पेमेंट में वो मकान बिका उनका। मकान नहीं, सॉरी, बहुत सारी बड़ी जमीन थी, प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी। और छोटे मोटे पैसे के नहीं मैडम, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी वो। जी पर जी बात विश्वास की है, आप विश्वास से करेंगे। यस मैम, जो क्लास होती है हमारी, सब लोग हम मिलके सबके लिए हीलिंग करते हैं, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी आर फैमिली। हम अलग नहीं है, हम एक परिवार बन के काम करते हैं, तो काम जी होगा। मैम। बट झूठे विश्वास बगला के मुखी। साथ नहीं, हम विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे कि यस, एनर्जी काम करती है और वो करेगी। जी जी। माँ बगलामुखी का आपने कहा, क्योंकि मेरे ऊपर में भी इन लोगों ने कुछ एफआईआर या कुछ ऐसा करके प्रॉपर्टी के केस में फंसाया, ताकि मैं मतलब कि ये सब से पीछे हट जाऊं। जी तो इन सब से भी निकल सकते हैं हम?
बिल्कुल निकल सकते हैं मैम, बिल्कुल। आपको बताऊं, मैं जब 2016 की बात है, मेरे खुद की छत के ऊपर किसी ने बगलामुखी यंत्र के साथ शराब का पौवा डाल दिया था, उसको नेगेटिव वे में करके डाला था, और 7 दिन के अंदर मुझे जो लॉसेस हुए थे, शायद वो किसी और के साथ हुए होते तो पूरा फैमिली सुसाइड कर लेता। इतनी 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 ज्यादा प्रॉब्लम में मैं आ गई थी। और पता चल गया था मुझे, बिकॉज एनर्जी जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि करने वाला पर्सन कौन है। मेरा पड़ोसी, वो मुझे बार बार आके बोलता था कि आप अपना घर सेल कर दो या आप कहीं और जाके रह जाओ, मैं आपको और अच्छा दिला देता हूँ, बिकॉज उसका बिल्कुल दीवार के साथ है, वो चाहता था कि उसको कंबाइंड करके बड़ा कर ले। तो हम अपना क्यों सेल करने भाई, उसने दूसरों के भी उधर कोशिश की करने की, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा उसका हो गया ऐसा, तो मैंने कहा नहीं, हम तो नहीं करेंगे। उसने कर दिया ऐसा, और किया क्या उसने, मारण उच्चाटन क्रिया करी उसने। मारण उच्चाटन क्रिया की भूखे मर जाएंगे और 200 किलोमीटर के एरिया तक ये रुकने नहीं चाहिए, ये कंडीशन कर दी थी उसने कि हम लोग थोड़ा थोड़ा अन्न लाके खाने के लिए मजबूर हो गए थे। सब सब मेरे काम बिगड़ रहे थे, पॉजिटिव होते हुए भी मैं डाउन पे डाउन जा रही थी, अच्छा करते हुए भी डाउन पे डाउन जा रही थी। नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है। मुझे बोला मेरे फ्रेंड सर्कल ने, उस पंडित के पास चल, यहाँ चल, वहां चल। मैंने कहा नहीं, कहीं नहीं जाना। जिनसे जुड़े हैं, कनेक्ट हुए, 3-4 साल तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ये सब चीजें चलती रही। उसके बाद फिर से एनर्जी एक्टिवेट हुई, होश आया, वापस इनको करना शुरू किया। ये जो चीजें थी, एनर्जी एंजल था, लामा फेरा था, माँ बगलामुखी, इन सारी एनर्जी से हीलिंग अपने घर की करना शुरू की, अपनी हीलिंग करना शुरू की, उस तंत्र को काटा। और अभी 2 साल पहले जो पर्सन मुझे यहाँ से निकालना चाह रहा था, वो खुद अपना घर बेच के चला गया। अच्छा खुद चला गया वो यहाँ से। हमने कुछ नहीं किया मैडम, फिर भी मैंने बोला कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे। और जी। वो इंसान कोई उससे लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बस हमें देख के, मुझे मेरे हस्बैंड को देख लेता था, वो रास्ता काट लेता था। अगर घर के बाहर भी आया है वो, उसको कहीं जाना है, तो जैसी मैं निकलती थी या हस्बैंड निकलते थे, या हम लोग बालकनी में भी खड़े ना, तो वो अंदर घुस जाते थे वापस, दोनों मियाँ बीवी। वहां से चीजें समझ में आ गई थी। गलत कर रहे थे वो, हाँ, फिर एक इसीलिए। दिन मैंने बाहर जाके बहुत धड़ल्ले से बोला रोड पे कि पता तो चल गया जिसने किया, और ऊपर वाला जानता है हमने कभी किसी का गलत किया और ना करेंगे। चलो, ईश्वर उसको भी सद्बुद्धि दे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मुझे पता था। पर जो पानी का मैंने बना के यहाँ पे घर में पूरा छींटा देना, घर को लॉक करना, घर की हीलिंग करना, हर एक मेंबर की हीलिंग करना, और जो आज तक वो सिस्टम चालू है मेरे घर में, मैंने कभी उसको बाउंस ऐसे नहीं किया कि उसकी तरफ चला जाए। मैंने बोला कि जो किया वो यूनिवर्स में जाए, लेकिन उसको सद्बुद्धि आ जाए, ताकि वो किसी और के साथ ऐसा नहीं करे कि दाने दाने को वो इंसान मोहताज कर दे किसी को। हालांकि हम लोग तो सरदार सिख फैमिली से हैं, मानते नहीं इन चीजों को, लेकिन हुआ तो सही ना, वो टाइम तो आया ना। कहाँ तो लाखों घर में आ रहे थे, और कहाँ फिर 10 रुपए 20 रुपए आने के लिए भी देखना पड़ रहा था कि कहाँ से आएंगे। जी। ये इस कंडीशन तक लाके खड़ा कर दिया था। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जब आप लोग कर सकते हैं तो यस करिए इस एनर्जी को यूज, आप लोग करके ये निकालेगी आपको, और 100% निकालेगी मैम। मैंने सच कह रही हूँ, मैंने कहीं से कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, मैं कभी किसी ज्योतिष के पास नहीं गई, कभी कहीं नहीं गई, मैंने सिर्फ इसी प्रोसेस को ही यूज किया। अच्छा। और आज आपके सामने हूँ, देखो क्या वो वही इंसान था जो चाह रहा था इनका काम नहीं चले, वो नहीं चला तो मुझे भगवान इस लाइन में लाना चाहते थे, चाहते थे कि मैं यहाँ आऊं। मैंने सब बंद कर दिया, मैं यहाँ आ गई। ठीक है, इट्स ओके, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मैं तो फिर भी खुश हूँ, और तब भी मैं खुश थी, ऐसा नहीं है। खुश तब भी थी, उसकी रजा में हमेशा राजी रही हूँ मैं। कभी उसने गिरने नहीं दिया, किसी के आगे झुकने नहीं दिया, लेकिन विश्वास करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, मुझे भी कुछ बोलना है। हाँ जी, सोनाली मैम। हाँ, मैं आपको नहीं जानती थी, आपको भी पता है। हम्म और मेरी फ्रेंड नीलू के द्वारा मैं आई हूँ इस क्लास में। उन्होंने बहुत फोर्स किया मुझे एंजल हीलिंग का। तो मैंने, उसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने सुना, सो गई। फिर आपका जिस दिन क्लास था मैंने सुना, उसमें 2 बार कैंडल हीलिंग किया मैंने, या आपने जैसे जैसे बताया। आप हम्म मानोगे नहीं मैम, मेरा पड़ोसी है ऑफिस वाला, उसने मुझे, उसको ट्रांसफर, मैं प्रेसिडेंट हूँ बिल्डिंग की, उसको मैंने ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि उसका 20-22 साल से किसी का हड़पा हुआ है वो।
तो मैंने फर्स्ट ओनर को लाने बोल दिया, तो उसने मेरी मार दी, कुछ कर दिया। मैम वो ऑफिस मेरा रेंट पे रहता था हमेशा, मैं दूसरे ऑफिस में बैठती हूँ। मैम 11 मंथ्स मेरा रेंट नहीं हुआ। मैं बहुत कोशिश की मैम, बहुत कोशिश किया मैंने, नहीं हुआ मैम। बहुत, कोई आता ही नहीं था, देखने भी नहीं आता था मैम। इतना पॉश ऑफिस है मेरा और इतना अच्छा, आप मानोगे नहीं। जिस दिन मैंने कैंडल हीलिंग का, एंजल हीलिंग का किया, उसमें मैंने किया था, मैंने लिखा था, लेकिन आपका जो लामा फेरा का जो यंत्र आपने जो दिया था गौतम बुद्ध के साथ के ना, हाँ महात्मा गौतम बुद्ध के साथ का, जी। मैम आप मानोगे नहीं, मेरे आंग में कांटे आते हैं। वो मैंने जाकर आपसे मैंने पूछा भी था, मैम ये मैं कहाँ लगाऊं करके। मैंने उसको लगा दिया टेप से लगा के, जैसे मैंने, आपने मुझे हीलिंग, मुझे अपने काटने का भी अनुमति दिया इसका त्रयंबक का, ठीक है, जी। क्योंकि उसने ब्लैक मैजिक किया था। हम्म तो वो जैसा मैंने काटा मैम, 3 दिन में मेरे आज जितने क्लाइंट्स आए ना देखने के लिए 2 दिन से, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है। जो भाड़ा था मेरा उससे भी मतलब आगे निकल गया है। लेकिन बढ़िया। मेरे हस्बैंड बोलते हैं रुको रुको, मतलब आप मानोगे नहीं मैम, मैं 2 ही दिन हीलिंग किया जाके वहां पे। और ये यंत्र, जैसे मैं नीचे आई, वो बंदा मेरे सामने नहीं आ रहा था 6-8 महीने से। मेरा बिल्कुल पड़ोसी है, कंप्यूटर का बड़ा बिजनेस है उसका। और वो बोला ये प्रेसिडेंट से निकल जाएगी, गरीब हो जाएगी। ऐसा किया था कि मैं खाना भी नहीं खाती थी, मैं बहुत पतली हो गई थी, मैं खाना ही नहीं जाता था मुझे। तो मैंने जैसा किया ना, करके चिपका के आई, और वो सामने मेरे को एकदम, वो शर्मिंदा करके नमस्ते मैम, क्योंकि सब मुझे उधर मैम ही बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट हो तो नमस्ते करके मेरे सामने। एक तो एक हो वाकया ये हुआ, क्लाइंट तो आ रहे मैम, हो जाएगा मेरा आजकल में, ठीक है, मुझे तो बढ़िया। बिल्कुल फेथ है। बिल्कुल बिल्कुल। घर का जैसा मैंने लगाया, मुझे भी बहुत परेशानी कर रहे थे 2 साल से, मैंने आपको भी बताया। मैंने सिर्फ आपका आलूमा, मैंने तो क्लास अभी आपने फिनिश किया ना ये जी जी। लम्हा फेरा का, सिर्फ मैंने आपका वो सुना था वेबिनार, जी। प्री वेबिनार में। वो सिर्फ अलुमा साइन लगाया था। से ये बोलते हैं ना, 1 वीक के अंदर कहाँ भाग गए मुझे नहीं पता। बहुत परेशानी किया, मेरे को केस पे केस करना पड़ा, पुलिस स्टेशन, बहुत कुछ हुआ। लेकिन मैम अलुमा बहुत काम करता है। चलिए, गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। बहुत मेरे को लामा फेरा में आने के बाद में इतना कॉन्फिडेंस आया मैम, कि आप जैसा सिखाने वाले बहुत कम है। और मैं लामा फेरा क्या है मुझे नहीं पता था मैम, मैं ये सब चीज नहीं जानती थी। मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी वो यही करती थी। मैं परेशान थी कि मुझे कौन ब्लैक मैजिक निकालने वाला बताएगा। मैं बहुत मतलब परेशान होते, तो इंसान को समझ में नहीं आता है कि ये लोग बिल्कुल। क्यों किसी को बर्बाद करते पैसे से, हेल्थ से। मैं बहुत वीक हो गई थी मैम। अभी मैंने बोला ना, फर्स्ट डे आपने मुझे अट्यून किया और हीलिंग दिया, तो अभी मेरी अंगूठी फिसलती नहीं है। चले, बढ़िया मैम, बढ़िया। चलिए जी, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम, गॉड ग्रेटिट्यूड। ब्लेस यू। चलिए जी, जिस कोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या हम सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम है हुंकारा विद हलीम, ठीक है। मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। 20 साल से, मैं लगभग वैसे 25 साल से इस फील्ड में हूँ, बट 20 सालों से मैं सिखा रही हूँ सारा लोगों को सब चीज़ों के बारे में। एंजल हीलिंग, रेकी, लामा फेरा, टैरो, ब्लैक मैजिक रिमूवल, आकाशिक रिकॉर्ड, थीटा भी, इसमें तो बहुत कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी मोडालिटीज में सिखाती हूँ, ठीक है। और लगभग 10,000 से स्टूडेंट में इस मोडालिटी में, लामा फेरा में, मैं लोगों को ट्रेंड कर चुकी हूँ विद हुंकारा हलीम। मेरा पर्पस बस यही है, लोगों को हेल्प करना, उनकी जिंदगी से दुखों को निकालना, उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझ के वहां पे कुछ ट्रीटमेंट उनके करना। हुंकारा हलीम भी बहुत ही सिंपल, इजी और क्विक टेक्निक, क्विक एनर्जी लेने वाली जो ऐसी टेक्निक है, ठीक है। प्राण एनर्जी से कनेक्टेड है, जैसा कि हमने अपनी क्लास में बात किया। जब इससे आप कनेक्ट होते हो तो सिस्टमेटिक आपकी प्राण ऊर्जा जो है वो बैलेंस होने लगती है, ठीक है। इस टेक्निक के जितने भी बेनिफिट्स हैं मैं सब आपको बता चुकी हूँ, कि कैसे ये आपकी सारी नाड़ियों को एक्टिवेट करता है, किस तरीके से आपकी हर प्रॉब्लम को, हर डिजीज को खत्म करने में हेल्प करता है, और मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छे से काम करता है।
और एक चीज और की बहुत जो मैंने बताई नहीं आपको, मैं भूल गई, माइंड से निकल गया। हर तरह के एडिक्शन से आपको जो है ये छुटकारा दिलाता है, खासकर जो लोग शराब और ये ज्यादा पीते हैं, सिगरेट वगैरह, उन पे ये बहुत अच्छा काम करता है और मैंने बहुत उस पे रिजल्ट लिए हैं। आपके विशुद्ध चक्र को इतना एक्टिवेट कर देता है कि आपकी वॉइस जो है, जैसे कैसी होती है माँ की वॉइस होती है ना, उसमें एक दम भी होता है, तेज भी होता है, लेकिन एक प्यार भी होता है। तो वो एक चीज आपकी वॉइस में भी आ जाती है। ठीक है। आपका ओरा उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, बहुत ही जो बिजनेस इश्यूज हैं आपके उसको खत्म करेगा। स्टूडेंट है तो स्टडीज में उनको हेल्प मिलती है, अगर प्रोफेशनल्स हैं तो उनके ऑल सेक्टर में उनको हेल्प मिलेगी। सारी आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए या तो अच्छा, जिस हुंकारा हलीम के ग्रुप में है तो वहां डाल दीजिए, नहीं तो पर्सनल पर डाल दीजिए। जी बताइए किसका क्वेश्चन था। मैम हाँ इसका मेरा अट्यूनमेंट भी आप दोगे? सॉरी। हाँ अट्यूनमेंट होगा जी, 2 अट्यूनमेंट होंगे इसमें, अच्छा एक हीलर लेवल का होगा, एक यहाँ मास्टर लेवल का होगा। Ma'am, the Paytm app says you are not connected to Paytm, and I have Paytm also because I have crossed the limit of GPay. नहीं पेटीएम से भी है मैम, अगर क्रॉस हो गई लिमिट तो वो पेटीएम से भी तो हो गई होगी ना, वो तो सबसे ही हो जाएगी। नहीं, Paytm का मेरा अलग बैंक अकाउंट है, GPay का अलग बैंक अकाउंट है। ओके, पर सेम पेटीएम में नंबर पे आता है। पेटीएम करना है हाँ हो जाएगा, और I'll यस यूपीआई पेमेंट हो जाएगा मैम। मैम हाँ जी, 4 दिन की क्लास में अटूर्नमेंट कौन से दिन होगा मैम? सेकेंड डे और फोर्थ डे। फर्स्ट मैम एंड सेकेंड टाइमिंग डे क्या रहेगा? टाइमिंग 8 से 9, यही टाइमिंग ना? होगा जो आज है हमारा, 8 से 9। अच्छा मैम। मैम मैं नेक्स्ट बैच ज्वाइन करूंगी। अभी संडे को तो मैं जा रही हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में आ जाओ, तो कोई मैं दिक्कत नहीं। 5th को वापस आऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट जाना में तो आ जाओ, मायके ही है, पर वहां पे मैंने नहीं करनी। कोई बात नहीं नेक्स्ट में कर मैम लेंगे। मैं भी नेक्स्ट ज्वाइन करूंगी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट मैम वाले जो मेरे ना, को मेरी बात सुनो, अ, ये वर्कशॉप मैं 1.5 साल के बाद लेके आई हूँ हुंकारा हलीम। मैम नहीं, पर अब जल्दी करना। ये किसके लिए बोलूं, ये पल्लवी मैडम और वेदिका मैडम, ये दो मैम नहीं तो 5 तारीख से स्टार्ट कर लो। मैं थोड़ा लेट चालू कर दीजिए। एंजल का कोर्स चल रहा है ना, फिर ये साथ साथ कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कर सकते हैं। मैम ये तो कर लो, लेकिन जो ग्रैंड मास्टर का है वो थोड़ा रुक के कर लो। कंटिन्यूअसली करना। हाँ कंटिन्यू ही किया। कैसा रहा? हाँ तुलसीदास जी भी हैं। मैम बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाँ सुनीता मैडम से पूछिए, जिनकी आवाज भी नहीं निकलती, देखो आज मैडम बोली है। हाँ मैम मेरी आवाज मतलब मेरे तो शक्ति चक्र में वो आ गया है, मतलब बहुत ताकत आ गई। वही तो कह रही अब हूँ मैं ना अपनी कि बात को बहुत मैम कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये है पल्लवी मैडम है हमारे, जिनके साथ दुनिया भर की प्रॉब्लम चल रही हैं उनका ट्रीटमेंट अभी तक मैडम कर रही हैं साथ साथ में, अभी लेकिन आपने भी करना, अभी आगे भी करना है मैडम। आगे भी करना है। अभी इस ग्रुप में फिर आ मैम रहे कुछ हैं ट्रीटमेंट रिपीट हमारा के। भी करिए मैम। हाँ बिल्कुल होगा मैम सर, कुछ बिल्कुल। हमारी भी हेल्प करिए। देखिए ऐसा मैम ऐसे होता हो है, रहा है, स्कूल कॉलेजों में तो इतनी पढ़ाई करी नहीं जितनी ये कोर्सेज इतने ज्यादा लागू हो रहे हैं हमारे लाइफ में, और हम कर भी रहे हैं रियल में। नहीं मैम एनर्जी देखो कितनी ये स्ट्रांग रिजल्ट होती भी है। देंगे। एक्चुअल में मैडम क्या है, अगर एक्यूरेसी और के साथ रिजल्ट तो सीखा क्या हो ना, कहते हैं। एक्यूरेसी से सीखा हो तो आप आगे अच्छी इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। जी तो जी। मैं इन्होंने खुद देखी, इन्होंने भी केस किए ऐसे, जो नेगेटिविटी को इन्होंने रिमूव किया है अपनी ही फैमिली के अंदर। ओके एनी, ओके बाय। क्यों सोम्या मैडम, आप यस मैम। इन्होंने अपनी फैमिली में ब्लैक मैजिक को रिमूव किया, अपनी ही फैमिली को इन्होंने ठीक किया। ठीक है, उसके बाद साक्षी मैडम है, उन्होंने भी ठीक किया अपनी फैमिली को, उन्होंने भी अपने घर की काफी प्रॉब्लम्स को ठीक किया। ये सामने बैठे हैं सब लोग, मैं इनके सामने बात कर रही हूँ, पीछे नहीं बोल रही हूँ, कहीं ऐसे हो कि मैडम झूठी तारीफें करे जा रही है। तुलसीदास जी सर हैं, इनके साथ भी ब्लैक मैजिक था। क्यों सर था? आप अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल कमला मैडम आप लीव कर सकते हैं। तुलसीदास जी अनम्यूट करिए। मैं तो प्रोटेक्शन भी लामा फेरा से ही कर रही हूँ मैम। मेरे बच्चों का प्रोटेक्शन, सब प्रोटेक्शन लामा फेरा से ही कर रही हूँ मैं अब। बिल्कुल जी मैम, मैम।
हाँ जी, हेलो। किया आपने, खुद किया सर आपने रिमूव अपना ब्लैक मैजिक? यस जी मैम, मैम, यस मैम। बढ़िया हो रहा है, अभी भी बढ़िया होता है। देखिए ये अंकुर सर को बता रही हूँ मैं इसलिए कि सर ने किया, काम में रहते किया, और इनके ऊपर भी बहुत काम था। आपको पता है ये बाइक पे जाते थे और जाते जाते मेरी क्लास सुनते थे। ये इनके साथ ऐसा था, ड्यूटी जाते थे जब इनकी ड्यूटी रात की थी, और ये अपनी ड्यूटी पे वहां पे जाके ऐसे काम करते थे, और आप दिन में ड्यूटी करते, बोलते हो मैडम मेरे से हो नहीं रहा है। ये सामने बैठे हैं सर जिनका मैं बता रही हूँ आपको, और इनके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम थी, और इन्होंने लामा फेरा कहीं और से किया हुआ था, पर जो मैंने करवाया उसके बाद ये बोले कि ये चीजें हमें वहां नहीं करवाई गई। ऐसे ही था सर, जी मैम। पहले कर रखा था ना आपने, हाँ। लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा, नहीं। और अभी करने के बाद इन्होंने खुद अपना ट्रीटमेंट किया। मैं तो कहती हूँ सीख लो ना, सीख के खुद करो ट्रीटमेंट, क्यों पैसा देना है? ज्यादा तो देते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सबका ट्रीटमेंट करती रहूंगी, लेकिन उतने पैसे में खुद सीख के अपना ट्रीटमेंट करो, दूसरों को भी ठीक करो ना। मुझे पैसा बुरा लगता है क्या, बताइए? लेकिन बात एक होती है कि अंदर से आत्मा नहीं मानती है कि इनको सिखाओ ये खुद करें। उतना पैसा मुझे दे के आप फिर वहीं होगे जहां थे, लेकिन उतनी फीस लगा के आप अपने लिए करोगे, दूसरों के लिए करोगे, और जब भी जीवन में प्रॉब्लम आएगी उसके लिए आपके पास ट्रीटमेंट होगा ना। ठीक है, कोई नहीं। हाँ जी पल्लवी मैडम हैंड रेज की है, कोई क्वेश्चन? मैम वो मंजू खरे का फोटो मैंने भेजा आपके पे, एक बार चेक कर लीजिए तो उस हिसाब से पेमेंट कर दूं ना दोनों लोगों का मैं। अच्छा है ना, आप ठीक है मैम, बोले ठीक है, थे। मैं भी देख ठीक है लेती हूँ। मैम। मैं भी 5 तारीख से ज्वाइन करूँ क्या, तो फिर ये चालू करूँ? अभी नहीं करता चालू। 5 को करते हैं फिर, चलिए ठीक है। 5 तारीख 8 से 9 बजे का टाइम फाइनल है। जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पेमेंट कर दीजिए, मैं ग्रुप बना देती हूँ सब। मैम हमारा एंजल थेरेपी आज से शुरू हो रहा है, वो कितने दिन चलेगा? आपका तो 7 दिन मैम में थोड़ा खत्म हो सा जाएगा मैडम, 7 दिन में तो एंजल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जी। उसका ग्रैंड मास्टर चालू होगा, और ये 4 दिन का ही कोर्स है, ये तो साथ साथ चलता रहेगा, 8 से 9 और 9:30 से 11, 9:30 से 10:30। मैम मैं थोड़ा सा समझा दीजिए, मतलब 5 तारीख से लामा फेरा स्टार्ट हो रहा है, ये ओमकारा हलीम भी स्टार्ट हो रहा है इसके साथ, दोनों ये दोनों इंक्लूड है? दोनों अच्छा। दोनों स्टार्ट Ma'am, होगा। I'll pay tomorrow because something has gone wrong. I paid wrong PIN, कोई so they've बात नहीं blocked my मैडम, कोई account. बात नहीं, आप लोग 5 तारीख तक यही टाइम है, 41 ही देना है आपने। Oh. आज बोलो ये भी खत्म कर दिया मैंने रात का 11:59 बस। अब 5 तारीख तक जिसको भी आना है 1100, ये 41 रुपए में आप आ जाओ, थैंक सबको यू 1400, मैम। सबको 1400 रुपये ऑफ है बस। और चाहिए कुछ? थैंक यू। गॉड बहुत गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू, सब गॉड सब ब्लेस यू। सब इमोशनली ब्लैकमेल कर तो लेते लामा हैं। फेरा के नहीं अंदर ही नहीं, मैम ओमकारा स्पेशल हलीम भी डिस्काउंट है? दीजिए कुछ मुझे। यू सो मच। थैंक यू मैम। सबकी मैं- बात मैंने आपके आगे रखी, मुझे म्यूट करवा दिया है ना। नहीं हाँ नहीं नहीं प्लीज नहीं प्लीज नहीं। इनको म्यूट ही रखो। लामा फेरा के अंदर की ओमकारा हलीम है, ये दोनों नहीं बैचेस नहीं नहीं अलग नहीं अलग नहीं चलेंगे? नहीं 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 शशि मैम, सॉरी, ओंकारा हलीम अलग कोर्स है, हम्म। और लामा फेरा अच्छा। अलग कोर्स है। बट लामा फेरा का मैंने ये बोला कि आप अगर आना हम्म। चाहते हो तो अभी तो बैच चल रहा है मैडम, नहीं तो फिर क्या हो सकता है कि 2 महीने में आए या अगले महीने में आए, मैं कह नहीं सकती अभी। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो करना चाह रहे हैं तो अभी आप कर लीजिए, क्योंकि लेवल 1 मैं यहाँ पे रिपीट करवाऊंगी इनको, जो लोग ग्रैंड मास्टर में गए हैं। तो आपका और लेवल 1 ओमकारा 7, हलीम का बैच अलग होगा? हुंकारा हलीम का इसका 8 से 9, 5,000 है? 8 से 9 चलेगा, 4100 रुपये, और ना उसका लामा फेरा का 5500 रुपये। मैम मैम मैं भी दोनों सोच रहा हूँ ही लेवल 1 मॉडलिटी पाँच में तारीख ऐसा से क्या चालू डिफरेंस करूँ। है? कहते हैं लामा फेरा भी अपने आप में बहुत बड़ी लामा फेरे मॉडलिटी का है, फिर कितना दिन का ओमकारा की कोर्स क्या है? जरूरत है? एक सेकंड, एक एक करके बोलो, लामा फेरा कितना पावरफुल है मैडम, ये तो स्टूडेंट्स ही बता रहे हैं आपको। नहीं मुझे पता है वो पावरफुल है, फिर उसको हिमकारा हलीम को क्यों करना है फिर? ये तो हुंकारा हलीम की अलग एनर्जी है मैम, उसकी अलग एनर्जी है। ऐसे तो हम लोग एंजल कर रहे हैं, एंजल वाले आगे लामा फेरा में चले गए हैं, रेकी भी एंजल करके तो आए मैंने हैं। भी किया हुआ है आपसे, रेकी रेकी आप, भी करी है। हाँ एंजल जो हमारे बच्चे करके आए हैं और आपने किया, उसमें दिन रात का फर्क होगा मैम, ये तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ। मैम मैम लामा फेरा आपका का जो ठीक है, मुझे तो है अब कितना लामा दिन फेरा का ही कोर्स? सीखना है। मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी आपको लामा फेरा के लिए, 1 साल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं तो कि कब आएगा आप, कब पर आएगा। मैडम मैसेज आता है फिर आप क्यों नहीं आए? मैसेज तो मेरे हमेशा आते रहते हैं मैं ग्रुप्स पे, सबको पता है। मैं जिस ग्रुप में हूं, उसमें नहीं आते मैसेज, मैंने कई बार बताया आपको, मेरे ग्रुप में नहीं आते। अब आने क्यों लगे हैं नहीं एंजल के, आते? अब आए। ऐसा तो लामा नहीं फेरा का मैम, नहीं आया था।
आप ना थोड़ा ग्रुप मेरे को बोलो कौन से ग्रुप में हो आप, मैं दूसरे ग्रुप में ऐड करती हूँ आपको। आप आ हाँ जाइए, हाँ अगर आपको हाँ करना है मुझे पर्सनल पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, आप बात कर लीजिएगा हाँ, मैं सुबह पर्सनल पे कांटेक्ट कर लूंगी। 10 से मैं 12 के शशि हूँ बीच में। जयपुर से, आपसे बात भी हुई थी मेरी एक बार। 10 से 12 के बीच में मैडम कभी भी बात कर लीजिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो लामा फेरा सीखूंगी, मेरी बहुत इच्छा है कर उसको लीजिए मैम, सीखने लामा की। फेरा कर लीजिए, हुंकारा हलीम बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखिए वो मैडम, भी करेंगे। प्रेशराइज करके किसी को भी हम किसी भी एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर सकते। और ये जितने सब बच्चे यहाँ बैठे हैं, सब जानते हैं मुझे, मैं कभी भी जबरदस्ती से किसी को भी कनेक्ट होने के लिए ना ही बोलती हूँ, ना कभी कहती हूँ कि नहीं 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 आप ये भी करो वो भी करो। अभी आपको जो एनर्जी कनेक्ट कर रही है ना, आप उसी से कनेक्ट हो जाइए। करेक्ट। और आप पहले लामा फेरा मैं दोनों कीजिए। ही करना चाहती हूँ, बहुत समय से करना चाहती हूँ मैं ये दोनों ही कोर्स। तो आ लेकिन जाइए बस ये फिर, है थोड़ा सा बैलेंस। क्योंकि करती हूँ, हुंकारा मैं हलीम पर्सनल तो में मैं नहीं बात कह करती हूँ। सकती, पहले मैं 1.5 साल के बाद लेके आई हूँ। ये भी अगर पल्लवी मैडम और वेदिका मैडम नहीं बोलते तो शायद अभी और थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये कोर्स के बारे में। ये लोग पिछले हाँ, एंजल का 2 महीने ज्यादा आता है 2 आपका। महीने से ये पीछे पड़े मेरे कि मैडम आप लेके आइए प्लीज, आप लेके आइए हुंकारा हलीम, लेके आइए हुंकारा हलीम, लेके आइए। इसलिए फिर हम लोगों ने हम्म। किया, और एंड टाइम पे ये फ्री क्लास का जो हमने सब अरेंज किया, और हम लोग इसको लेके आए हैं। ठीक है जी। मैम मेरे लिए तो ब्लेसिंग है, क्योंकि हम्म। मेरा 12 तारीख को कोर्ट में केस है। सब ब्लेसिंग दो भाई, मैं मेरा भी आ ये जाऊँ मिला। हुंकारा हलीम में, मेरा अमाउंट आ बैलेंस जाइए, हो जाए थोड़ा सा हुंकारा के लिए। सब हो जाएगा मुझे मैडम। आप दोनों तो के मन लिए में ये देना थोड़ा। सोचिए कि मुझे जुड़ना है एनर्जी से, मुझे करना है। पैसे का थैंक यू अरेंजमेंट कृणाल भाई। मैडम, पैसे का वो ही करेंगे अरेंजमेंट, पैसे का अपने आप अरेंजमेंट जी होगा। चिंता जी मत जी, कीजिए, थैंक यू पैसे वेरी का मच। सोच के कभी भी यहाँ मत आइए। ये पैसा आप खर्चा नहीं कर रहे हो, ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और ये इन्वेस्टमेंट हाँ आपको हाँ, इन्वेस्टमेंट ये मैंने कहा, लेकिन बैलेंस बैठ जाए कि हम कर सके इन्वेस्ट। बिल्कुल उसी होगा के लिए मैडम। तो कह रही मैडम हूँ। वेदिका मैडम देखो खुद से अरेंज कर रहे हैं आज सारा। मैनिफेस्टेशन में डालूंगी। मैम सब एडजस्ट कर देती है। अब अच्छा। मैम मैम के साथ जुड़ जाइए, सब अरेंज हो जाता है। हाँ, ये सरिता मैडम ने ये कैसे मैम के arrange साथ मैं की थी? जुड़ी हुई हूँ, 2 ढाई साल हो नहीं गया मैम के साथ जुड़े हुए नहीं, मेरे को। इनका सरिता मैडम को पूछिए इन्होंने फीस कैसे अरेंज की थी। इनके अच्छा इन्होंने बताओ बोला था भाई। मेरे, हाँ बताओ सरिता मैडम, आपके पास पैसे थे क्या जब आपने कोर्स शुरू किया था मेरे पास? हाँ मेरे पास नहीं थे, मैम को तो मैंने बोला भी था, तो मैम ने कहा आप आइए हो जाएगा। मैम ने मतलब ओके। मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट भी किया, और रियली मेरा हो गया, कोर्स खत्म होते थे मैंने मैम को पैसे दे दिए। हाँ, मैम से मैंने एंजल का लोगों के कराना इससे चालू एनर्जी किया भी था, लोगों बहुत मतलब का मेरी भी लाइफ एग्जाम्पल बहुत वन पे चालू टर्निंग पॉइंट किया से है। अलग डिफरेंस चली गई थी, बहुत अच्छी लाइफ चली है उसके बाद से तो। नहीं अभी भी अच्छी आज चल। भी हम कई बार उसके मेडिटेशन को कर लेते हैं, एंजल वाला जो कोर्स था ना, नहीं नहीं मैम, उसके हमेशा अच्छी मेडिटेशन ही को। चलेगी ऐसा नहीं है। एनर्जी अब कॉल कर रही हम्म है, आप इस क्लास में आए हो तो मैडम उसके पीछे भी कोई ना कोई हम्म। रीजन है, कोई रीजन है जो आप यहाँ पहुंचे हो, है ना। दोनों मैं सीखेंगे भी तो मैम, हूँ बड़ा यही उम्मीद है। एग्जाम्पल। हाँ जय सर भी एग्जाम्पल है। अब ये देखिए जय सर का क्या हुआ, ये लामा फेरा में नहीं आए, लेकिन हम्म। मैंने इनको अटूनमेंट दे दिया, इनको मैंने ऐप पे भी इंक्लूड कर दिया, वहां भी इनको ऐड कर दिया। अब ये मुझे कल मैसेज करते हैं कि मैडम मैं तो सारे सिंबल और सारा वो वीडियो देख पा रहा हूँ ऐप पे, जबकि मैंने तो आपको एक पैसा नहीं दिया। मैंने कहा ये कैसे हो गया, आपने मुझे पेमेंट भी नहीं करी और आप ग्रुप में कैसे आ गए, ये पता ही नहीं कैसे आ गए। अब कल सर ने पेमेंट किया है मुझे, बताइए। ऐसे होता है जब एनर्जी ने बहुत connect नाइस, करना है तो बहुत अच्छे। अपने आप हो गई है, और मुझे नहीं पता। और मैं रोज बोलती हूँ क्लास में, बोलती हूँ ना मैं, जय सर नहीं आए आज, जय सर नहीं आए। बोलते और हम बोलते वो हम। देखो, ये सुनो मैडम से, मैं रोज बोलती हूँ कि सर नहीं आए, और आपका और होना था मैंने तो आपको हो गए। आगे भी मैसेज आपने आपको आगे भी मैसेज भेजा था, अभी आपका मैसेज आया है, मैंने पेमेंट किया नहीं है, कैसे मैसेज आ रहा था, आपको रिप्लाई नहीं आया। तो कल मैंने वीडियो देखी, बाद में मैंने आपको कॉल किया, अभी वीडियो दिख रही है मेरे को, मैं क्या करूँ। तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, हो गया तो अभी सर ने पेमेंट भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। गुड। मैम आपका जैसा टीचिंग तो कोई नहीं करता है मैम, आपका टीचिंग को तो सैल्यूट मैम। थैंक यू थैंक यू। वो ऊपर वाला ही करवाता है जो करवाता है। जी चलिए जी, मैम जी। 9:30 हो गए हैं, थैंक अगली यू। क्लास का टाइम हो ओके गया है। ओके हमारे एंजल के ओके। बच्चे वेट कर रहे होंगे। ग्रैटिट्यूड मैं ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू मैम, राधे राधे। राधे मैम राधे। आप थैंक थैंक यू यू मैम। मैम। हाँ जी, राधे राधे मैम, ग्रेटिट्यूड। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हाँ जी हाँ अबे जी, क्या मैम थैंक बताइए। यू मैम। वेलकम जी, बात वेलकम, कर हाँ सोना बताइए। कर मैम मुझे भी करना है लामा फेरा। लामा फेरा करने आ जाओ मैडम। मैम ये टाइगर वाला बढ़ा दिया था आपने 3 दिन हाँ जी अटेनमेंट सर, का। बढ़ा दिया था, बढ़ा दिया था। उसको तो खाली हाथ ऊपर करके ही तो उठाने हैं ना जी उनको। कैसे करना है? है बिल्कुल 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 सर। अरे भाई, कैसे, एक बार बता दीजिए एक कैसे सेकंड करना है एक बार। सर, यहाँ कैसे बता दूं, दूसरे बच्चे बैठे जिन्होंने कुछ किया नहीं है।
वीडियो वीडियो देखिए सर, मैम बता दीजिए एक बार। शैलेंद्र सर वीडियो देखिए। ऐसे कैसे ठीक बता दूं, जिन्होंने नहीं किया है वो ठीक है कंफ्यूज हो जी, जाएंगे, उसको बुलाना है उसको बुलाना है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। वीडियो मैम देखिए। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने नॉर्मली बैठ मैम गई और बहुत मैम अच्छी क्लास सिंबल भी नहीं सिंबल अटेंड नहीं है करी ना थी, उनके बहुत पास, ये अच्छा देखो, हुआ। उनके पास ये सिंबल देखो, कहाँ है? साक्षी मैडम ने कर भी लिया है। मैंने कुछ नहीं करा, मतलब कुछ जो आपने कहा था वो ध्यान नहीं दिया, नॉर्मली बैठ गई और बस इमेजिन करा कि हाँ मेरे को अट्यूनमेंट मिल रही है, वो सिंबल्स को एक बार देख लिया था जो दोनों सिंबल्स है, और वो इमेजिन कर लिए बस, ठीक और है कुछ बेटा, नहीं हो करा। और गया, मुझे बहुत हो गया। अच्छी, हाँ बहुत नहीं अच्छी नहीं भाई मैम, एनर्जी मेरे को फील हुई, बल्कि मैंने क्लास भी अटेंड नहीं करी थी। बस समझ गया बेटे, समझ गया। चलो कर लीजिएगा, ठीक है, 9:30 हो गए, अब एंजल वाले मारेंगे अपन को। जी 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 जी। गुड नाइट। थैंक यू नमस्कार। मैम। मैम कल मेरे लिए टाइम निकाल लीजिएगा थोड़ा सा। रेकी रेकी का जो क्लास है, रेकी जो करना चाहते हैं ना, मुझे एक बार पर्सनल पे मैसेज कर दो। रेकी ग्रैंड मास्टर, चलना रेकी ओनली, रेकी ग्रैंड मास्टर की फीस में मैं पूरा कोर्स आपको दोबारा करवा दूंगी, सारा करवाऊंगी फुल, सिर्फ ग्रैंड मास्टर की फीस में, जो लोग मेरे मास्टर हैं। और जो मेरे मास्टर नहीं है वो लोग भी कांटेक्ट कर लीजिए मुझसे, मुझे बता दीजिए। हमारा रेकी भी थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरों से, सेम नहीं है, सिंबल बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे उसमें आपको। जो हमारे सिंबल हम देते हैं वो शायद आपको किसी बुक में या कहीं भी आपको वो सिंबल नहीं मिलेंगे। हाँ, करुणा रेकी के और ये सारे सिंबल लोग ऐड करके देते हैं, लेकिन जो ग्रैंड मास्टर के सिंबल है वो कुछ डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल सिंबल है सारे वो मिलेंगे आपको, रेकी के भी ट्रेडिशनल सिंबल दूंगी सारे, उसी का अटेनमेंट मिलेगा। आप लोगों ने शायद नाम भी नहीं मैडम सुना, पर अभी उसको हम रुक के मैं लाएंगे, थोड़ा रुक के लाएंगे, है ना, ताकि सब कर सकें। सबका ये होता है कि भाई पैसे कहाँ से लाने हैं, मैडम तो कराई जा रही है कराई जा रही है फीस भी तो चाहिए। मैडम हाँ जी सर। मैडम रेकी का तो लेवल 1 लेवल 2 काना रेकी ग्रैंड मास्टर करते हैं। हाँ, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में भी ए और बी, देन बी। ग्रैंड मास्टर। कितने दिन का साथ में करते हैं मैडम आप? हाँ, सारा सारा साथ ही करते हैं सर हम तो, बिल्कुल। उसमें उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं वो मैं करवा देती हूँ आप लोगों को। गैप रहता है सीधा कितने नहीं दिन? नहीं सर, मैं वो उसमें भी आपको 15 दिन लगेंगे सर, 15 दिन के अंदर मैं सारा कोर्स करवाती हूँ, लेकिन उसमें बीच में हमारा 3 या 4 दिन का गैप आता है, जिसमें एक प्रोसेस आपको सिखाती हूँ, क्योंकि गैप देना होता है मास्टर और ग्रैंड मास्टर के बीच में, ओके ओके। ठीक है। तो वो प्रोसेस के साथ में करवा देती हूँ, ठीक है। फीस बाद में बताते, फीस कितना लगता है? फीस रीजनेबल रखेंगे सर, जो सब अफोर्ड कर पाए। ओके। मैं तो अभी डालूंगी वहाँ एंजल के वहाँ, जो फीस वो कहेंगे वही रखूंगी। कम आएगा तो कम आ जाएगा, ज्यादा कहेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। मैं अपने पे नहीं करती हूँ, कभी खुद नहीं सोचती, जो ऊपर से आता है वही फीस आती है आपको, ओके ठीक है। हाँ जी यश भाई, क्या बात हो, क्या हुआ अभी? मैं भी 5 तारीख के बाद में जो वीडियो देख के भी नहीं कर रहा हूँ तो प्रैक्टिस, 5 तारीख में कर लो ज्वाइन कर होकर लो उसी से चालू करूंगा। कर लो, 5 को आ जाओ लेवल 1 में, हाँ, ठीक है। तब तक जो हो रहा है वो तो करो। तो सिंबल और सब प्रैक्टिस कर रहा, चालू कर देता हूँ। अलूमा तो लगाओ वाइफ के ऊपर, जहां जहां अलूमा लगाना है वो वो वहां तो से देखो वीडियो में कहाँ कहाँ लगाना है, और लगाओ उनके ऊपर। ठीक है। वो तो करना शुरू करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। ओके ओके। ओके जी, ओके जी, ओके, चलिए जी, गुड नाइट एंड थैंक थैंक यू वेरी यू, गुड मच। गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट। 5 तारीख फाइनल कर दिए, अब आप लोगों के कहने पे अब फटाफट से नाम दे देना मुझे कौन कौन आ रहा है, ठीक है। ठीक है मैम। ओके जी, ओके। मैम थैंक गुड यू। नाइट एंजल मैम। एंजल हीलिंग वाली क्लास हम लोग इसी पे ज्वाइन करेंगे कि आप लिंक नहीं 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 भेजेंगे? नहीं, अब वही जो लिंक परमानेंटली है जो आपको भेजा हुआ है उसी पे करना है, बस मैं कर ही रही हूँ ओके, चालू। ठीक मैम, ठीक। ओके मैम, थैंक यू।